हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 15 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे आर्टबोर्ड टूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप कोई सी भी फाइल बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, पेनाफ्लेक्स बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, ETC लेटर हेड वगैरह कोई भी डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? आर्टबोर्ड। तो ये आप लोगों ने लाजमी सीखना है। क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगे, बट क्लास पूरी देखनी है। एक भी चीज़ मिस हो गई ना तो आप लोगों का नुकसान हो जाना है बहुत बड़ा, क्योंकि आर्टबोर्ड टूल अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन देगी है इतनी सी भी, तो आप लोग फंस जाएंगे, आगे मसले मसाइल होंगे काफ़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को बहुत ही बेसिक से एडवांस तरह की आर्टबोर्ड टूल सिखाऊँ, क्योंकि जब आप फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं ना कंट्रोल एन से, उस दौरान जितने भी साइज ऑप्शन आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा ऑप्शन जो है ना, हम अगर ऐसे ही क्रिएट भी कर लें फाइल तो आर्टबोर्ड टूल से कवर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों ने जब फाइल के ऑप्शन लेने हैं, ये सेटअप मैंने आप लोगों को समझाए थे, तो आप डायरेक्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लो। ये साइज़ आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। वो चेंज कैसे होंगे? आर्टबोर्ड टूल से। यहाँ से आप साइज़, कस्टम साइज़ भी ले सकते हो, हाइट और वेट में भी चेंज कर सकते हो, जितने चाहो उतने आर्टबोर्ड भी ले सकते हो, आर्टबोर्ड का नेम भी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें। अब आर्टबोर्ड टूल समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूँ, ठीक है, और मैं ले लूँ मूव टूल। अब देखें मूव टूल से मैं बॉक्स के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, ओल्ड के साथ कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, और साथ में शिफ्ट का बटन भी दबा लूँगा तो क्या होगा? सेंटर होगा। उसके अलावा मैं रिपीट कर सकता हूँ कंट्रोल D से, पर रिपीट आर्टबोर्ड में नहीं होता। उसके अलावा मैं रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट भी आर्टबोर्ड नहीं होता, कभी भी सीधा ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ, चाहूँ तो इसे वेट में खींच के बढ़ाता हूँ, चाहूँ तो हाइट में बढ़ा दूँ। ओल्ड का बटन दबा के बढ़ाऊँगा तो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब दोनों तरफ से बढ़ेगा, और साथ में शिफ्ट का दबाऊँगा तो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ से शिफ्ट का बड़ा दबा रहा हूँ तो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, साथ में ओल्ड का भी दबा लूँगा तो चारों तरफ से बढ़ेगा प्रोपोर्शनली। ये सारी चीज़ें आर्टबोर्ड के ऊपर अप्लाई होती हैं। जब आप आर्टबोर्ड टूल लेते हैं तो समझ लें सिलेक्शन टूल का ही काम करता है। ओल्ड के बटन के साथ आप आर्टबोर्ड की कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, और एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके डिलीट का दबाएंगे तो आर्टबोर्ड भी डिलीट हो जाता है। इसके ऊपर दबाएंगे तो ये नहीं होगा, एक आर्टबोर्ड रहता है लाजमी। ये रिक्वायरमेंट होती है इलस्ट्रेटर की, क्योंकि विदाउट आर्टबोर्ड काम करना बेकार है। एक आर्टबोर्ड तो रहेगा आपका, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो इसको देखें, मैं हाइट के अंदर खींच रहा हूँ तो वहाँ से 18 इंचेस हो गई, और बड़ा करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 इंच पॉइंट 31, वहाँ पे बढ़ गई, ये देखें। और वेट के अंदर बढ़ा रहा हूँ, और ये जो यूनिट आ रहे हैं पिक्सल की जगह इंचेस पे आ रहे हैं, आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी क्लास के अंदर। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी पर इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और देखें मैं ओल्ड का बटन दबा के बढ़ा रहा हूँ तो वेट दोनों तरफ से बढ़ रही है, साथ में शिफ्ट का भी दबा दूंगा तो चारों तरफ से बढ़ेगी, ठीक है। और जो बटन है ओल्ड का वो प्रेस रखना है, पहले माउस के ऊपर से हाथ हटाएंगे फिर ओल्ड के बटन के ऊपर से हाथ हटाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत से लोग कॉपी कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग अटक रहे थे क्लास 1 के अंदर, आप लोग इसकी कॉपी कर रहे थे ओल्ड का बटन दबा के, पहले आप ओल्ड के बटन के ऊपर से हाथ हटा रहे थे फिर माउस का क्लिक छोड़ लेते, तो ऐसे कॉपी नहीं हो रही थी। आपने पहले जो है माउस का क्लिक छोड़ना है फिर ओल्ड के बटन के ऊपर से हाथ हटाना है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जब आप शॉर्टकट की कोई दबा रहे होते हैं तो माउस का क्लिक पहले छोड़ते हैं, फिर शॉर्टकट की से हाथ बाद में हटाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, और आप यहाँ से तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप कस्टम कोई साइज़ डालना चाह रहे हैं अपना, जैसे 20 इंच बाय 10 इंच, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। साइज़ जो है हाइट और वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं प्रोपोर्शनली हो तो यहाँ पे चेन है ये लगा दें। अब अगर आप इसको 30 करते हैं तो वो ऑटो 15 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली है। जितनी हाइट होगी उससे डबल वेट होगी, जैसे अगर ये 5 कर दूँ तो हाइट 2.5 हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनली चल रहा है हमारा। उसके अलावा जो मैं जूम करता हूँ वो ओल्ड का बटन दबा के रखता हूँ, और माउस की कीज़ अप एंड डाउन करता हूँ, और कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट होता है।
अब आ जाएं एस वाई, ये क्या चीज़ है? वाई जो होता है वो अप एंड डाउन के अंदर मूव करता है, देख रहे हैं? मैं ऊपर करूँगा तो ये नीचे जाएगा, नीचे करूँगा तो ऊपर जाएगा, और वहाँ से वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जो एस होता है ना वो लेफ़्ट टू राइट में मूव करता है। वैसे ही आप उससे भी कर सकते हैं आर्टबोर्ड टूल से, लेकिन आर्टबोर्ड टूल लिए हुए आप यहाँ से प्रोपोर्शनली भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। बास होगा ऐसा होता है ना कि यहाँ से ये 12 इंच है, लेकिन ये 13 इंच के गैप तक अलग हो जाए, तो यहाँ पे 13 रैंडम टाइप कर दो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को बहुत ही इजी वे के अंदर मैंने समझा दिए हैं। अब आ जाएं इस तरफ, जो वहाँ पे साइज सारे होते हैं A4, A3, आईफोन वगैरह, वो सारे साइज यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से साइज़ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो A4 की होती है, क्योंकि A4 का साइज़ ऐसा है ना, ये ना 8.5 इंच है ना 11.5 इंच है, थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप होता है, तो ये साइज़ हर किसी को याद नहीं रहता, तो लोग जो है रैंडमली यहाँ से लेते हैं A4 का या A3 का। तो ये साइज़ तो ऐसे हैं, ठीक है। उसके अलावा फ़ोनों के भी साइज़ हैं, जितने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में, वीडियो के भी साइज़ हैं, सारी चीज़ें। और चाहें तो आप अपना कस्टम भी टाइप कर सकते हैं। अभी A3 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूँ और यहाँ पे 15 कर दूँ तो ये कस्टम में चले जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसको चाह रहे हैं कि ये चैन हटा दूँ पहले मैं, और यहाँ से 10 इंच कर दूँ। अब आप चाह रहे हैं कि ये हाइट में ज़्यादा है, विड्थ में ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से करते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो आर्टबोर्ड प्लस भी कर सकते हैं इसी साइज़ के। ये मैंने प्लस कर दिया है, 2 आर्टबोर्ड हो गए। अब दूसरे का अगर मैं साइज़ कर दूं, अभी मैं प्लस करता रहूँगा तो इसी साइज़ के बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर मैं इसका साइज़ कर दूं 10 बाई 10 इंचज़, और अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो 10 बाई 10 इंचज़ वाला जो है वो प्लस होगा, और इसके ऊपर क्लिक करके प्लस करूँगा तो इसी की कॉपी होगी, देख रहे हैं? ये चीज़ें भी हैं। और दूसरा आर्टबोर्ड, इसी आर्टबोर्ड को रहते हुए सेलेक्ट करना है तो साथ में शिफ्ट का बटन दबा लें। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए, यहाँ से सिंपली डिलीट करते हैं। अब ये मैंने ले लिए 2 आर्टबोर्ड, उसके अलावा मैंने एक और ले लिया, एक और ले लिया। अब देख रहे हैं ये अलाइनमेंट में नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, जब एक आर्टबोर्ड आपका होगा ना तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, जब आपके 2 आर्टबोर्ड हो जाएंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। मैं अभी 4 ले लूँ, ठीक है, और इनको मैं जैसे भी रख लूँ विदाउट अलाइनमेंट। और अब मैं इनको अरेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, ये मेरे से पूछेगा कितने स्पेस से चाह रहे हो आप हर आर्टबोर्ड का, और कितने कॉलम चाह रहे हो। मैं लिख दूँगा 2 कॉलम चाह रहा हूँ और सबके बीच में 1-1 इंची का गैप हो। ये बता भी रहा है 6 सेक में होगा, ओके। अब देखो 1-1 इंची का गैप है सबके अंदर, और ये सारे लग गए। उसके अलावा रेंज के अंदर और भी ऑप्शन है। ये पहले यहाँ वाला, ये जो 1-2 आ रहा है ना, सही देखें 1 2 3 4, ये बता रहा है 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, ओके। अब देखें 1 2 3 4। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट से लग जाएंगे सारे ऐसे। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है डाउन में जाएंगे सारे। उसके अलावा ये ऑप्शन है लेफ्ट लेआउट बन जाएगा, राइट लेआउट बन जाएगा। तो आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ से लेफ़्ट लेआउट करेंगे तो इनके अलग ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अभी ये लेफ़्ट है ना, तो देखें लेफ़्ट में बनेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है इसका गैप है कितना मूव होना है, मूव आउटबोर्ड, ओके। इसके ऊपर चेक रखिएगा, डिलीट डिलीट। अब देखें 2 आर्टबोर्ड हैं, लेकिन अगर मैं इनको रैंडम अलाइन करना चाहूँ ना तो दोनों आर्टबोर्ड को ये देखें, एक ये दबाया हुआ है मैंने, शिफ्ट का बटन दबाया, दूसरा भी सेलेक्ट कर लिया, 2 आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गए। अब इनके ऊपर भी अलाइन टूल अप्लाई होता है, इनको मैं अलाइन कर सकता हूँ। एकदम सेंटर कर दूंगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अप एंड डाउन में चाहूँ, सेंटर चाहूँ, अलाइनमेंट कर सकता हूँ। और अगर ये मेरा हाइट में ज़्यादा बड़ा हो, अब देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें डाउन साइड से अलाइन, अप साइड से अलाइन, उधर से अलाइन। तो अलाइनमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं आर्टबोर्ड के अंदर। ये ऑप्शन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अलाइनमेंट,
रिवेंज, साइज, SY, उसके अलावा एक मेन चीज़ है और ये कस्टम भी समझ में आ गए, अप एंड डाउन में बढ़ाना ये भी समझ में आ गया। ये चीज़ है फाइल नेम, यानी कि आर्टबोर्ड का क्या नाम दिया जाए। अभी मैंने क्लास 5 दिया हुआ है, आगे इसकी कॉपी ली थी तो उसने खुद नाम डाल दिया कॉपी। एक और कॉपी दूँ तो देखें दूसरा नाम डाल दिया इसने कॉपी 2। अगर मैं यहाँ से कॉपी रिमूव कर दूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और ये नाम जब शो होता है जब हम आर्टबोर्ड टूल लेते हैं, अदरवाइज ऐसे शो नहीं होता। तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हमारा नाम शो नहीं हो रहा, वो आर्टबोर्ड टूल लेंगे तब शो होगा। काफ़ी तो मैंने आपको ऑप्शन पढ़ा दिए आर्टबोर्ड के। मेरी कोशिश यही है कि कोई भी कंफ्यूज नहीं हो और मैं ऐसे सिखाऊं कि आर्टबोर्ड की एक भी ऑप्शन आप लोग नहीं भूलो, पूरा रट जाओ इसके अंदर, कभी भी नहीं फंसो, क्योंकि ये मेन चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ तक मैंने सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए। ये ऑप्शन रह गए हमारे बस 3, बाकी सारे मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, मुबारक हो। अब देखें, अगर मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई डिज़ाइन होता, जैसे ये डब्बा होता, मैं ऑल के साथ कॉपी ले रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ। इसका कलर पर्पल करते हैं और ये देखें मेरा मोड जो है ना अभी ये CMY के हुआ है, कलर मोड जो है CMY के हुआ है। CMY के में ये होता है कि कलर जो है ना फीके फीके आते हैं स्क्रीन के अंदर, इतने खिल के नहीं आते। देख रहे हैं वहाँ पे कैसा खिल के आ रहा है, लेकिन जब मैं ले रहा हूँ तो इधर खिल के नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये CMY के। और मूड आप लोगों ने कलर का कैसे चेंज करना है फाइल बनाने के बाद भी, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को इसी क्लास के अंदर बताऊँगा, तो किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी। अब देखें, समझें, इस आर्टबोर्ड के ऊपर हमारा डिज़ाइन बना हुआ है और मैं इस आर्टबोर्ड को अगर मूव करता हूँ ये चेक हटा के, तो सिर्फ आर्टबोर्ड मूव होगा, जो उसके अंदर बना हुआ है वो मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक लगा दूँ और मूव करूँ तो जो आर्टबोर्ड के अंदर होगा वो भी मूव होगा। और अगर ये लॉक होता और मैं आर्टबोर्ड को मूव करता तो हाँ, ये मूव नहीं होगा, वार्निंग आ जाएगी, एनी हाइड इन ऑब्जेक्ट लॉक किट। ये ऑब्जेक्ट लॉक है, ये जब भी मूव नहीं हो रहा आर्टबोर्ड के साथ। ठीक हो गया, यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अभी देखें 10 बाय 10 इंची का आर्टबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने समझाना है आपको ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन समझाने के लिए ये देखें, अगर मैं इसको 15 इंचीस करता हूँ तो ये क्या होगा, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, कंट्रोल Z। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अगर 15 इंचीस करूँ तो 5 इंची सिर्फ लेफ़्ट साइड से बढ़े, तो इस ऑप्शन को मैं कर दूँगा इधर क्लिक और यहाँ से मैं टाइप करूँगा 15, तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड से बढ़ रहा है सिर्फ। और ये सारी चीज़ें अगर आप करूँगा तो फिर डाउन से नीचे होगा, लेफ़्ट करूँगा तो राइट से इधर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। ओके हो गया। आर्टबोर्ड टूल आप लोगों को मैंने कंप्लीट सिखा दिया है, सिर्फ ये फुल वाले ऑप्शन रहते हैं। ये देखें, आर्टबोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी ऑप्शन आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तब भी ऑप्शन आते हैं। अब ये ऑप्शन क्या है जो यहाँ पे सीखे यही हैं, बस थोड़े से इसके अंदर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, आर्टबोर्ड नेम जो यहाँ पे आ रहा है, कस्टम साइज जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा वेट, हाइट, ठीक है, S और Y, और इसके अलावा ये ऑप्शन ये यहाँ पे भी आ रहा है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा कस्टम प्रोफेशनल, वो ये वाली चेन है, इसको कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कस्टम प्रोफेशनल है, इसके ऊपर मैं लेकर गया, ये देखें वो ही आ रहा है प्रोफेशनल, वही ऑप्शन है ये। इसके ऊपर अगर चेक लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल ही बढ़ता है, फिर चेन आ रही है। उसके अलावा ये डिस्प्ले के ऑप्शन है, ये मैंने आपके लिए, और इनके ऊपर तो चेक रखिएगा, अगर चेक हटा देंगे तो ये देखें पूरा एरिया वाइट वाइट आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपने चेक लगा के रखना है और इसके ऊपर भी चेक हटा देंगे तो देख लें सिंपली क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने चेक रखना है। बाकी हमारे जो ऑप्शन है 3, और जो ये आ रहा है वीडियो रेजुअल पिक्सल, ये जब हम वीडियो की फाइल बना रहे होंगे आफ्टर इफेक्ट के लिए, एडोबी इलस्ट्रेटर में या प्रीमियर के लिए, तो उस सूरत में आप लोगों को बता दूंगा ये क्या चीज़ है। अभी आप लोगों के समझ में नहीं आनी, वैसे इसको डिफ़ॉल्ट जो है 1 पे छोड़ दिएगा। ओके।
उसके अलावा है ये शो सेंटर मार्क, इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो एक क्रॉस बना हुआ आ जाएगा प्लस का आइकन, इस तरह से हटा दें अभी। और ये है शो क्रॉस हेयर, साइडों में जो है ना क्रॉस आ जाएंगे बने हुए आर्टबोर्ड के। ये हम तब बनाते हैं जब कटिंग की फाइल बना रहे होते हैं कोई आर्टबोर्ड की प्रिंट एंड कट वाली, तब यूज़ होता है ये ऑप्शन। वैसे ये रैंडमली पेन टूल से भी टाइप करके लाइनें बना सकते हैं। उसके अलावा है शो वीडियो एरिया, इसके अंदर वीडियो का एरिया आ जाता है कि इसके अंदर अंदर बनाया आप, साइडों में जो है स्क्रीन आ जाती हैं सारी, क्रॉप भी हो रहा होता है ना तो ये लाइनें दे देता है। तो देखें ये जो 3 ऑप्शन है और ये 4, ये आपके काम के नहीं है, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन फिर भी आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। वो जो अलाइनमेंट वगैरह जब हम लगाते हैं ना, वो डायरेक्ट हम इसके अंदर स्क्वायर वगैरह से लगा लेते हैं, इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो आर्टबोर्ड की चीज़ें होती हैं ना, ये अगर हम किसी और को फाइल देते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। इसलिए हम रैंडमली पेन टूल या बॉक्स वगैरह से बना के अलाइनमेंट अपनी सेट करते हैं, मैटर अंदर अंदर रखते हैं सारा कुछ से रैंडमली, क्योंकि ये ऑप्शन किसी और को दें तो वो गायब हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलें आर्टबोर्ड टूल मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिखा दिया। अब एक चीज़ रहती है आप लोगों को सिखाने की, फाइल का कलर मोड कैसे चेंज करना है। सिंपली आप लोग फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट कलर मोड, यहाँ से CMY के इसको RGB कर लें। अब अगर मैं बॉक्स बनाऊं और इसका कलर मैं करूं पिंक, तो चमकता धमकता पिंक आएगा, ये देखें, इसको बोलते हैं पिंक कलर। वो जो आ रहा था वो इतना मेला कुचेला लग रहा था। ठीक है, ये ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप Ctrl+N दबाऊं मैं न्यू फाइल वाला, तो पहले आर्टबोर्ड टूल ले लूँ ताकि आप लोगों को समझा भी सकूं। Ctrl+N, अब देखें फाइल नेम ये रहा, वेट ये रही, हाइट ये रही, और ये दोनों आइकन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये रहा। आर्टबोर्ड कितने चाहिए वो आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन कहाँ है ये मैं भी बता रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन मत लो। उसके अलावा कलर मोड ये भी बता दी, और ये ऑप्शन कहाँ है बता रहा हूँ, इसकी भी टेंशन मत लो। मोड सेटिंग में जाओगे और ये साइज़ कहाँ है, ये रे भाई, ये सारे साइज़ मौजूद हैं, ये देखें A4 वगैरह सारे। और मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे यूनिट आ रहे हैं, यूनिट कहाँ है ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को भी सारा। उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन, डिफ़ॉल्ट वगैरह ये सारे ऑप्शन का हैं, सब बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो आप लोग बिल्कुल भी। तो आप लोगों की पहली टेंशन तो ये दूर हो गई, मैंने आप लोगों को एडवांस के अंदर ये चीज़ ही बता दी कि ये सारे आपने फाइल सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। यहाँ से आप लोगों को जब समझ में आ गई ना, तो वहाँ से ऑटो ही समझ में आ गई होगी, मुझे पता है। अब देखें फाइल की जो सेटिंग है ना, एक तो ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ग्रिड लाइन लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, ताकि वो वहाँ से स्पेस छुड़िए। एक तो ये होता है ना कि हम लोग ग्रिड लाइन लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी कि वहाँ से स्पेस एरिया छूट जाए, वो वाला ऑप्शन। तो वो हम कैसे करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गई वो लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ 1 इंची का ओवरलैप आ जाए, आ गया चारों तरफ से, Ctrl- ताकि आपको दिख सके। मैं दोबारा गया डॉक्यूमेंट सेटअप में। उसके अलावा देखें डॉक्यूमेंट सेटअप जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये बहुत ही डीप वे में, तो इसके अंदर पूरा मत घुसिएगा, जितना बता रहा हूँ। यूनिट यहाँ पे अगर मैं यहाँ से पिक्सल कर दूँ तो ये देखें, अब अगर मैं आर्टबोर्ड टूल देता हूँ तो ये देखें पिक्सल वाले आ रहे हैं यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया, ये आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, और ये आप 0 पे रखिएगा। रिक्वायरमेंट में मैं ये कहूँगा कि आप आर्टबोर्ड के अंदर अंदर मैटर रखें, एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनाए, ठीक है। ये इतनी यूज़ नहीं होती है। जब प्रिंटिंग वाले काम कर रहे होते हैं ना, पेन एंड प्लेस की फाइलें वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो खुद यूज़ करते हैं। आप डिज़ाइनिंग अगर किसी की कर रहे हो ना, तो यूज़ नहीं करिएगा, वो आपकी हेडिट नहीं होती, वो प्रिंट वाले की हेडिट होती है सारी, ठीक है। उसके अलावा इसको लाइट पे रखिएगा और इसको मीडियम पे रहने देगा ऑटो, इनको मत छेड़िएगा बिल्कुल भी। अगर लार्ज और मीडियम को छेड़ेंगे तो मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा जो टाइप वाले ऑप्शन है, इनके अंदर तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं घुसना, ठीक है। ये फंक्शन सेटिंग है इसकी, अगर ये आप लोगों से ख़राब हो गई तो फिर आप लोगों को यही हल होगा कि दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा।
क्योंकि ये देखें बिगिनर्स लेवल के ऊपर तो चीज़ें समझ में नहीं आनी, एडवांस लेवल के ऊपर भी समझ में नहीं आएगी, प्रोफेशनल लेवल पे भी समझ में नहीं आएगी। जब आप चैंपियन लेवल के ऊपर जाएंगे ना, तब ये चीज़ आपके समझ में आएंगी और खुद ही समझ जाओगे ये चीज़ें आप। लेकिन देखें इन चीज़ों के अंदर कोई भी नहीं घुसता, क्योंकि इनका डिज़ाइनिंग से कुछ लेना देना है नहीं है, प्रॉपर ही इसकी सेटिंग्स हैं कुछ, जो कि अगर आप छोड़ोगे तो मसले मसाइल आ जाते हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, भले यहाँ पे थोड़ा सा खेल लीजिएगा, अगर ये मीडियम से हाई पे कर दें कोई मसला नहीं है इतना, यहाँ से साइज इसके कलर चेंज कर दें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे चेक वेक भी लगा दें कोई मसला नहीं है, यहाँ से अगर वैल्यू किसी की भी चेंज कर दी ना तो मसले हैं, तो इनको मत छेड़िएगा बस, ठीक है। चलें, आर्ट बोर्ड टूल मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिखा चुका हूँ इस क्लास के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लास 15 काफ़ी पसंद आई होगी। इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आप लोगों को आर्ट बोर्ड समझाया है, चूँकि आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्लास रखनी चाहिए थी। ये मेन टूल होता है, अगर ये टूल आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। मिलते हैं गाइस क्लास 16 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।